बेटा देखो 15 बुक कॉस्ट ₹180, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 बुक। ठीक है, यूनिटरी मेथड होता है यहाँ पे। यूनिटरी मेथड समझते हो, पहले एक का निकालना फिर एक से ज्यादा का निकालना। तो 15 बुक का कॉस्ट 180 है, तो बेटा पहले 1 बुक का कॉस्ट निकालेंगे। कितना होगा कॉस्ट ऑफ 1 बुक? 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। 15 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे कितना होगा बेटा? 12। यानी कि एक बुक का कॉस्ट जो है ना वो 12 रुपीज है। इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि एक का निकालना। फिर हमसे निकालने को बोला गया है 12 बुक का कॉस्ट। तो बेटा जब एक का पता चल जाता है ना तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बुक का 12 है तो 12 बुक का कितना होगा? 12 × 12 यानी कि 144। कितना हो जाएगा? 144 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले क्या करना, यूनिट का मतलब होता है 1 कि अगर तुम्हें 1 का वैल्यू निकालनी है, 1 का प्राइस, 1 का कुछ भी, तो उसके लिए पहले डिवाइड करते हैं और फिर 1 से ज़्यादा की कोई वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में किया था, हमसे बोला था 12 बुक का कॉस्ट 180 है, तो 12 बुक का कॉस्ट बताइए, सॉरी 15 बुक का कॉस्ट 180 है तो 12 बुक का कॉस्ट बताइए। तो हमने क्या किया, पहले 1 का निकाला और 1 का निकालने के लिए क्या किया, हमने डिवाइड किया 180 को 15 से। तो यानी कि ये 1 बुक का कॉस्ट हमको मिला कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹12। देन आफ्टर हमने 12 बुक का कॉस्ट निकाला। जब एक बुक का कॉस्ट 12 रुपीज आ गया तो 12 बुक का कॉस्ट होगा 12 × 12 यानी कि 144 रुपीज। देखो अब यूनिटरी मेथड के ही क्वेश्चन है, बात सुनो पहले। कॉस्ट ऑफ 16 नोटबुक इज 192, देन द कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक। 16 नोटबुक का कॉस्ट दे रखा है, हमको 30 नोटबुक का कॉस्ट बताना है। तो पहले 1 का निकालो और फिर उसके बाद 30 का निकालेंगे। तो 1 का कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके, और 30 का कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, हम निकालेंगे पहले कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। मैं एन भी लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक वो कैसे करेंगे बेटा? 192 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अब इसको या तो डिवाइड कर लो या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। कैसे अभी बताते हैं। फिर हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक्स। हमें तो 30 नोटबुक का कॉस्ट निकालना है। बात समझना अब ध्यान से, क्योंकि मैंने उसको डिवाइड क्यों नहीं किया, करने को कर सकते थे, क्योंकि अब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा किसको? 1 नोटबुक के कॉस्ट को, और 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना? इतना। तो 30 × 192/16। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विदाउट डिवीजन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक साथ ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको ना रिड्यूस करो, कट करो। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 8 टाइम, अब 2 से दोनों ही हो रहे हैं, किसी एक को कर लो 15 टाइम। अभी ये 4 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, 4 4 जा 16, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, और 2 से हो रहा है 24 टाइम। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया? 15 × 24। डिवाइड कट करने तो आते ही होंगे, रिड्यूस करने काटने तो आते होंगे नंबर। जिनको डिविजिबिलिटी आती है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर को काटने में। तो 15 × 24 करेंगे तो 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30, 36। यानी कि 30 नोटबुक का जो कॉस्ट होगा ना, अगर 16 नोटबुक का कॉस्ट 192 रुपीज़ है, देन द कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक इज 360 रुपीज़। सेकंड में देखो, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज इतना, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ क्लोथ्स। तो बस अब इस क्वेश्चन में नया इतना है कि इसमें पॉइंट है, डेसिमल है, बाकी तो कुछ भी नया नहीं है, सेम है। पहले 1 का निकालेंगे 1 मीटर का, और फिर 12 का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इसका कर रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन का। तो कॉस्ट ऑफ पहले क्या निकालेंगे? 1 मीटर ऑफ क्लोथ्स। तो बेटा 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। और डिवाइड कितने से करेंगे? 5 का दे रखा ना कि 5 का इतना कॉस्ट है, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा? 82.50 डिवाइडेड बाई 5।
और मैंने ये भी कहा कि डिवाइड अभी मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। फिर हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 12 मीटर सच क्लोथ। तो बेटा 12 का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1 मीटर का कॉस्ट है। हाँ, हमने उसको सॉल्व नहीं किया है अभी, सिंप्लीफाई नहीं किया है हमने उसको अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ कितना, 12 मीटर ऑफ सच क्लोथ। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, किसको, 1 मीटर के कॉस्ट को, 82.50 अपॉन में 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये दिक्कत होगी तुम्हें थोड़ी बहुत। देखो बेटा, जब पॉइंट हटाते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, जब पॉइंट हटता है तो पॉइंट, ये फ्रैक्शन नीचे 2 जीरो लगेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है। जितनी पॉइंट के बाद डिजिट हैं उतने जीरो नीचे लगा दो, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर है ऑलरेडी तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो बेटा ये होगा 12 × 8250 अपॉन में 500, ठीक है। और एक जीरो से एक जीरो ऐसे तुमने ऑलरेडी काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, मतलब लास्ट में अगर किसी नंबर में जीरो हैं तो उनको हम ऐसे सिंपलेस्ट सीधा कर सकते हैं, सीधा काट सकते हैं। और बेटा ये 5 से नंबर डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये 10 टाइम है, और ये कितने टाइम है, 5 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। तो ये बना तुम्हारा 12 × 165 अपॉन में 10। अभी वापस 5 से डिविजिबल है, देखो 5 2 जा 10, 5 की डिविजिबिलिटी तो पता है ना, नंबर के लास्ट में अगर 5 है, 5 है या 0 है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ये तो 5 से 2 टाइम कट गया, ये 5 से 3 जा और 5 से 3 जा, और 2 से नीचे 1 जा और 2 से 6 जा, तो सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद बचा क्या हमारे पास, 6 × 33, तो ये वैल्यू हो जाएगी 198। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट इतना है तो 12 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट होगा 198 रुपीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, अब ध्यान से सुनना, मतलब इसका स्टेटमेंट ये है कि इन ए फैक्ट्री ए वर्कर इज पेड ₹1890 फॉर 6 डेज। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ₹1890 फॉर 6 डेज। एक वर्कर को ना इतने पैसे मिलते हैं 6 दिन में। देन हाउ मच विल ही गेट इफ ही वर्क फॉर 25 डेज। अगर वो 25 दिन काम करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, हाउ मच ही विल गेट फॉर द वर्क ऑफ 25 डेज। तो बेटा एक बात बता, अब इसमें ना एक दिक्कत है, तुम ना जब 1 डे का, तो देखो हमसे पूछा किसका है, डे का, 25 डे में उसको कितना मिलेगा। तो बेटा पहले किस चीज का निकालेंगे हम, 1 डे का निकालेंगे, समझ रहे हो ना। देखो डे का पूछा तो डे का ही निकालना, अब ऐसा नहीं है कि इससे डिवाइड कर दो वहां, ये बात को समझो बेटा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 6 डे में मिलता है उसको, 6 डेज में मिलता है उसको 1890 रुपीज। तो हाउ मच ही विल गेट इन 25 डेज। तो अब क्या करेंगे, पहले 1 डे का निकालेंगे कि 1 डे में कितना मिलेगा उसको, और फिर देन आफ्टर 25 डेज का मल्टीप्लाई करके। तो पहले 1 डे में कितना मिलेगा, 1 डे में मिलेगा बेटा उसको ₹1890। अब ये लिखो नहीं, 1890 डिवाइडेड बाई 6। और ये भी बताया हमने कि डिवाइड अभी मत करो, बाद में कर लेना। और 25 डेज में कितना होगा बेटा, ये 1 डे का है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो 1890 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब 6 से देखो कौन सा इसमें नंबर कट हो रहा है, ये ही हो रहा होगा, ये तो हो नहीं रहा। तो देखो 6 3 जा 18 और 6 15 जा 90, तो 25 × 315 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा ये आएगा ₹7875। एक बार चेक कर लें, 25 5 1 25 12, ठीक है, 7875 रुपीज़। ओके बेटा, अब बताओ कोई प्रॉब्लम है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बस कवर 90 किलोमीटर इन 1.5 आवर, देन हाउ मच टाइम
इज रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो अगर 90 किलोमीटर कर रही है 1.5 आवर में, तो 45 किलोमीटर कितने समय में करेगी, कितने घंटे में करेगी, कितने आवर में करेगी, अगर स्पीड बस की सेम है। ठीक है बेटा, तो सेम क्वेश्चन है। देखो 90 किलोमीटर कर रही है कितने में, 1.5 को पहले मिक्स फ्रैक्शन से बदलो इम्प्रॉपर में, क्योंकि मिक्स में हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। 2 1 जा 2 + 1 3, 3/2 यानी कि 3/2 आवर्स में। 90 किलोमीटर चलती है बस 3/2 आवर्स में, और हमको चलानी कितनी है 45 किलोमीटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर देखेंगे, 1 किलोमीटर कितने में चलेगी बेटा, कितने आवर्स में, तो 90 डिवाइड में आएगा, किसके 3/2 के डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में कहाँ आएगा बेटा, जब इसको ये डिवाइड करेगा ना तो ये इस तरह लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ये डिवीजन हो गया 90 का। ठीक है, तो 1 किलोमीटर चलने में बस को कितना आर लगेगा, 3/2 × 90। समझ रहे हो ना, 90 का डिवीजन जब करेंगे, जब फ्रैक्शन में इसका डिवीजन करेंगे तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर। अब हमको चाहिए बस को 45 किलोमीटर चलाना है, हमको तो 45 किलोमीटर चलाना है विद द सेम स्पीड, देन टाइम बताना है हमको, तो 45 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, किसका 1 किलोमीटर को, तो 3/2 × 90। और जिनको थोड़ा सा टेबल आती है 45 की, उनको पता चल जाएगा कि ये 2 टाइम में कट जाएगा। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, या वैसे भी काट सकते हो कि पहले 5 से कटो फिर 3 से, ऐसे करके। तो ये बढ़ेगा बेटा 3/4 आवर्स। कितना आएगा 3/4 आवर्स। नेक्स्ट में आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर विद द सेम स्पीड। बेटा 4 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है। तो जब हमें 4 आवर का बताना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ना 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा था वो। समझ रहे हो ना बात को। तो देखो 3/2 आवर्स में कवर कर रहा है वो 90 किलोमीटर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले 1 आवर का निकालेंगे, देन आफ्टर वी विल फाइंड द डिस्टेंस इन 4 आवर। तो क्या होगा बेटा, पहले 1 आवर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा। तो डिवाइड कैसे होता है फ्रैक्शन का, ध्यान से सुनना। अब ये जो है ना, ये वाला 3 तो डिवाइड में जाएगा, और ये वाला क्रॉस में होता है डिवीजन फ्रैक्शन का, जब इक्वल के उधर जाके डिवाइड करना होता है। ध्यान से सुनना, 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे तो ये 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ऐसे होता, वैसे तो ऐसे होता है कि 90 डिवाइडेड बाई 3/2, तो इसको हम ऐसे चेंज कर लेते हैं बेटा, 90 × मल्टीप्लाई लगा दिया 2/3। लेकिन ये चीज़ तुम सीधी भी समझ सकते हो कि 1 आवर का निकालना है, ये वाला इधर और ये वाला इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1 आवर में आ गई इतनी डिस्टेंस। अभी हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। हमको निकालना है 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये तो 1 आवर की आ गई, तो 4 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 4, तो 90 × 2 डिवाइडेड बाई 3। बेटा 3 से ये कट गया 30 टाइम, 90 कट जाएगा ना 30 टाइम, 3 × 30 90। तो क्या बचा बेटा, 4 × 30 × 2, 4 × 30 होता है 120, 120 × 2 होता है 240, यानी कि 4 आवर में जो बस करेगी कवर वो करेगी 240 किलोमीटर। देखो 2 डजन्स ऑफ बनानाज कॉस्ट 98 रुपीज़, ₹98। 2 डजन बनाना का कॉस्ट है 98 रुपीज़। तो हमसे बोल रहा है 147 रुपीज़ में कितने बनाना आएंगे। तो बेटा हमसे बोला है 147 में कितने बनाना आएंगे, तो हम पहले ये देखेंगे कि 1 रुपीज़ में कितना। देखो हमें कैसे क्वेश्चन को पहचानना है, हमसे जो पूछा गया है ना, हमें उसी का 1 की वैल्यू निकालनी है। हमसे पूछा गया है ₹147 में हाउ मच बनाना वी कुड या वी कैन बाय। तो हम क्या करेंगे, अच्छा 147 में कितने आएंगे हमें ये बताना है। तो पहले ये ढूंढो कि 1 में कितने आएंगे, 1 रुपीज़ में कितने बनाना आएंगे। अब वो कहाँ से पता चलेगा, ऊपर से। तो हमें पता है, वी नो दैट कि 98 रुपीज़ में आ रहे हैं 2 डजन ऑफ बनानास,
और 2 डजन का मतलब होता है बेटा 2 × 12, 1 डजन इक्वल्स टू 12 होती है यूनिट। हम 1 डजन बोलते हैं 12 के लिए, ये बात जानते हो बेटा, 1 डजन का मतलब 12 से होता है, तो 2 का मतलब हो जाएगा 2 × 12। यानी कि अब हम ये कहेंगे कि 98 रुपीज़ में आते हैं 24 बनानास, 98 रुपीज़ में आते हैं 24 बनानास, यही तो कहेंगे। 2 डजन का मतलब हो गया 24 बनानास। तो बेटा 1 रुपीज़ में आएंगे, डिवाइड कर दो, 1 के लिए डिवाइड कर दिया, और हमको तो बताने 147 रुपीज़ में कितने आएंगे, 147 में ही पूछा है ना, हाँ 147 में ही पूछा कि 147 रुपीज़ में कितने बनाना आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 147, किसको, इसको, 24 × 98। अब बेटा अब इनको ना काटने की बारी आ गई। देखो पहले तो यही आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितने से हो रहे हैं, देखो बेटा 4 से हो रहे हैं, 2 से ही कर लो, चलो 2 से 12 जा, 2 से 49 जा, 2 से हो रहे हैं, 4 से नहीं हो रहे। और चलो इधर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा तो काट लिया, 147 × 12 अपॉन में 49, ठीक है। अब ये तो 7 से ही डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला नंबर तो हमें साफ साफ दिख रहा है, 49 इज डिविजिबल बाई 7, ओनली 7। अब ये 7 से हो रहा है क्या, देखा 7 2 जा, हाँ हो रहा है, देखो 7 7 जा, और ये हो रहा है 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, और अगेन ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है 3 टाइम। तो नीचे सब कुछ कैंसिल आउट, ऊपर बचा 3 × 12, और 3 × 12 कितना होता है बेटा 36 रुपीज़, यानी कि 146 रुपीज़ में हम 36 केले खरीदें। ₹35 में आते हैं 105 एनवलप, तो ₹10 में कितने एनवलप आएंगे, तो पहले क्या करेंगे, हमें 10 रुपीज़ में बताने, तो पहले 1 रुपीज़ में ढूंढेंगे कि हाउ मच एनवलप वी गेट इन ₹1। तो क्या करेंगे 1 का निकालने के लिए 35 से डिवाइड करेंगे, तो 1 रुपीज़ में वी गेट 135 डिवाइडेड बाई 5 एनवलप, 1 रुपये में इतने एनवलप आएंगे। देन 10 रुपीज़ में कितने आएंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 105 डिवाइडेड बाई 35, ये सीधा ही बेटा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगी ये चीज़ें। 35 3 जा 105, और 10 × 3 इज 30, यानी कि वी गेट 30 एनवलप इन। हमें 5 टीवी सेट का कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 5 टीवी सेट इज 66,250, देन कॉस्ट ऑफ 9 टीवी सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो बेटा पहले 1 टीवी सेट का निकालो, कैसे निकालोगे, बाई डिवाइडिंग 5, और फिर उसके बाद क्या करना है, 9 का निकालने के लिए 1 के से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का। तो कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट निकालेंगे पहले। कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट इक्वल्स टू 66,250 डिवाइडेड बाई 5, या तो डिवाइड कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें कल ही बता चुका हूँ, मतलब पिछली क्लास में। फिर क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ, ये तो 1 टीवी सेट है, कॉस्ट ऑफ 9 टीवी कितना हो जाएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई 66,250 अपॉन में 5, ठीक है। अब कर लो डिवाइड, पहले नहीं किया तो 5 से इसको जब डिवाइड करोगे ना तुम पूरे को, तो 5 से 12 जा 60, नहीं 13 जा 65, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25। तो बेटा इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा 13,250, ठीक है। 13,250 उसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 9 से, 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 4 कैरी जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 2 कैरी जाएगा, 9 3 जा 27 और 2 29, फिर से 2 कैरी जाएगा, 9 1 जा 9 2 11, यानी कि आंसर कितना बनेगा, इतना। 9 टीवी सेट की कीमत होगी 1,19,250 रुपीज़। बात समझ में आई है, बिल्कुल भी नया नहीं है, हाँ सब सेम वैसे ही करनी है। अब देखो सेकंड में ध्यान से सुनो, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी टीवी सेट कैन बी परचेज्ड इन रुपी, जितना। अब रुपी में बोला गया है कि उतने रुपए में कितने टीवी सेट खरीद सकते हैं हम, उतने रुपए में हम कितने टीवी सेट खरीद सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, जब हमको पहले दिया था तो अब पहले इधर रुपीज़ लिखो, इधर पहले रुपीज़ लिखो कि 66,250 रुपीज़ में आते हैं 5 टीवी, बस ये चीज़ समझना है तुम्हें। अब हमसे रुपीज़ में पूछा है कि उतने रुपये में कितने टीवी आएंगे, तो पहले ये देखो, तो इधर रुपये लिखो। देखो पहले बोला था कि 5
कि कितने 9 टीवी कितने में आएंगे, तो हमने इधर लेफ्ट में टीवी को लिखा कि एक टीवी निकाला, फिर हमने एक कॉस्ट ऑफ 1 टीवी इतना, ये कॉस्ट ऑफ 5 टीवी का सेट दिया था, कॉस्ट ऑफ 1 का निकाला, फिर हमने उसके बाद 9 का निकाल दिया। अब इधर रुपीज़ लिखो कि इतने रुपीज़ में आते हैं 5 टीवी, तो अब कितने में निकालेंगे, पहले 1 रुपये में निकालेंगे, क्योंकि रुपीज़ में ही पूछा है कि उतने रुपये में कितने आएंगे, समझ रहे हो ना। तो पहले निकालेंगे कि 1 रुपीज़ में कितने टीवी आएंगे, 5 डिवाइडेड बाई 66250, ठीक है। और फिर हमसे बोला है उतने रुपये में कितने आएंगे, कितने रुपये हैं वो, 9 2 7 5, कितना 9 2 7 50 रुपीज़ में कितने टीवी आएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 92750 से, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इधर बॉक्स बना के, 92750 इंटू में कितना है ये 5/666250। तो देखो बेटा एक 0 से एक 0 कट गया, ये चीज़ देखा करो कैसे काटते हैं टीचर। 5 से इसको डिवाइड कर लो, ये हो रहा है 5 से 13 जा, और 5 2 जा, और 5 5 जा। अभी ये आपस में कट होंगे, ये आपस में कट होंगे, देखो 5 से ये कटेगा, 5 2 जा 10, 3 बचेगा ना, 3 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 3 5 6 जा 30, और 5 5 जा 25, और ये 5 से कितने बार कटेगा, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25। अभी वापस 5 से कट हो रहे हैं बेटा, और जिसको नहीं समझ में आए ना वो सीधा डिवाइड कर देना इसको। 5 से कटेगा बेटा ये कितने बार, 5 से 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, और 5 1 जा 5, इतने बार बेटा, ठीक है। अब क्या बचा फाइनली हमारे सामने बचा 371/53, सब काट वाट के। अब 53 से अब इसको डिवाइड कर दो, तो बेटा ये जाएगा 7 टाइम, इससे 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7। तो इतने में कितने टीवी खरीद सकते हैं हम, 7। क्वेश्चन में कहा गया इफ ए कॉस्ट ऑफ ए डजन सोप, डजन का मतलब होता है बेटा 12, यानी कि 12 सोप का कॉस्ट हमको गिवन है कितना, ₹153.60, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 13 सच सोप्स, 13 सोप्स की कीमत बतानी है हमें। तो बेटा इसमें क्या करोगे भाई, पहले 1 सोप की निकालोगे तो 12 से डिवाइड करोगे, और फिर 13 की निकालने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करोगे। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट हटा के नीचे सिर्फ 100 लगा देना है, समझ रहे हो ना बात को, पॉइंट को हटा के 100 लगा देना है। तो जिससे नहीं होगा वो बाद में पूछ सकता है मुझसे, अभी खुद से ट्राई करो इसको। 9th क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन यूज 9 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 252 किलोमीटर, मतलब एक मैन जो है ना 9 सेंटीमीटर को यूज कर रहा है एज ए 252 किलोमीटर। मतलब क्या है, 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 252 किलोमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर को 252 किलोमीटर के इक्वल माना गया है। देन हमें बताना है रवि कहाँ गया, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज़ ऑन ए मैप इज़ 21 सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस मैप के ऊपर 21 सेंटीमीटर है तो वो किलोमीटर में कितनी होगी एक्चुअली में, ठीक है। तो एक बात बता बेटा, 9 सेंटीमीटर को मैप के ऊपर 252 किलोमीटर माना गया है, तो 21 सेंटीमीटर को कितना माना जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले 1 सेंटीमीटर का निकाल लेना, 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 252/9 किलोमीटर, और फिर 21 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई कर देना है, किसको 252/9 को। बस 9 से इनमें देख लो कौन कौन डिवाइड हो रहे हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इन किलोमीटर, ठीक है। देखो 6 ओवर में बनाए 78 रन्स, किसने, रवि ने। 6 ओवर में इक्वल्स टू नहीं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो 6 ओवर में बनाए कितने, 78 रन्स। एंड रमेश मेड 63 रन्स, रमेश मेड 63 रन्स इन कितना ओवर, 7 ओवर। ये कौन है, रमेश, ये कौन है, रवि, ठीक है। रवि ने 6 ओवर में 78 रन बनाए, रमेश ने 7 ओवर में, ये ओवर है, 7 ओवर में 63 रन बनाए। तो हमसे कहा गया है हु मेड मोर रन पर ओवर, हु मेड मोर रन पर ओवर, पर का मतलब होता है बेटा 1, कि किसने 1 ओवर में ज़्यादा रन बनाए। अगर हम 1 ओवर का निकालें
तो एक बात बताओ बेटा, ये भी तो ऐसा ही क्वेश्चन है। रवि ने क्या किया है, 6 ओवर में बनाए हैं 78 रन्स। तो पर का मतलब 1 है ना, तो हमें 1 ओवर में निकालने हैं। तो 1 ओवर में कितने हो जाएंगे बेटा, 78 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 13 रन्स। यानी कि रवि का जो एवरेज है 1 ओवर का, या 1 ओवर में रवि बना रहा है 13 रन। ऐसे ही रमेश जो है वो 7 ओवर में करता है 63 रन्स। तो बेटा उसके 1 ओवर में कितने होंगे, 1 ओवर में होंगे 63 डिवाइडेड बाई 7, कितना हो जाएगा 9 रन्स। तो हु रन्स मोर, तो रवि रन्स मोर इन पर ओवर रवि रन्स मोर। एक ओवर, पर का मीनिंग 1, यानी कि एक ओवर में रवि तो बना रहा है 13 और एक ओवर में रमेश बना रहा है 9। तो आंसर क्या होगा, रवि रन्स मोर पर ओवर। पर का मतलब होता है बेटा 1 से, पर का मतलब होता है 1 से, ठीक है, कि पर ओवर। देखो 5 आवर्स में एक एरोप्लेन चल रहा है 5000 किलोमीटर, तो कितने आवर्स, कितना 4 आवर्स में कितना चलेगा। तो बेटा देखो हमें 4 आवर्स, अब समझो बात को, हमें 4 आवर्स में निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि वो 1 आवर में कितना चल रहा था। 1 आवर का निकालेंगे, 1 आवर में कितना चलेगा बेटा, 1 आवर 5 में इतना चल रहा है, 5000 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1000। तो 4 आवर्स में कितना चलेगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4000 किलोमीटर। ए मैन अर्न 62,000 इन 4 मंथ, देन हाउ मच अर्न इन 7 मंथ। तो 7 मंथ में कितना अर्न करेगा, 4 मंथ में इतना अर्न कर रहा है, तो 7 मंथ में कितना अर्न करेगा। तो सबसे पहले तो बेटा 1 मंथ का निकालोगे, भाई हमें 7 मंथ में निकालना है। तो देखो जिसका भी, जो भी हमसे पूछा गया है ना, उसका 1 में निकालो। तो बेटा 1 मंथ में निकालने के लिए क्या करोगे, इस 4 से इसको डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ रहे हो ना, इस 62,000 को पहले 4 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का आएगा, और फिर उस 1 मंथ का जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि इतने रुपए वो कितने मंथ में कमाएगा। अब देखो बात किसकी चल रही है, रुपए की। इतने रुपए वो कितने मंथ में कमाएगा। तो पहले हम 1 रुपया का निकालेंगे कि 1 रुपया कितने मंथ में कमाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपया निकालने के लिए हम 62,000 का डिवाइड कर देंगे 4 में, 62,000 का डिवाइड कर देंगे 4 में, और फिर उसको 77,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो ना बात कैसे करना है। पहले हम 1 रुपया निकालेंगे कि 1 रुपीज़ कमाएगा वो कितने मंथ में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिवाइड कर देंगे 4 बाई 62,000 और फिर मल्टीप्लाई में ये कर देंगे। ठीक है, चलो इसको मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा, कि पहले निकालेंगे 1 रुपीज़ का। तो बेटा ₹1 कमाएगा वो 4 डिवाइडेड बाई 62,000। ठीक है, 1 रुपया कमाएगा इतने मंथ में, और हमसे कितना पूछा गया है, उसका कितना पूछा गया है, 77,500 कितने में कमाएगा। तो बेटा इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 77,500 इंटू 4/62,000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 4 से ये 4 बन जा, ये 4 बन जा, और ये कितना बचेगा 2 22, 4 5 जो 20 और 4 5 जो 20। डिविजिबिलिटी आती होंगी जिनको, वो बड़े आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं आती वो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये 5 से होगा 3 5 जा 5 3 जा और 5 बन जा, और ये होगा 5 से 5 बन जा 5 2 7 27 5 5 जो 25 2 5 5 5 जो 25। तो फाइनली बचेगा 155/31 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 आंसर आएगा। यानी कि इतने रुपए कमाने में उसको 5 मंथ्स लगेंगे। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, इतने रुपए कमाने में उसको 5 मंथ्स लगेंगे। ये भी देख लो हाथों हाथ। 40 मीटर आयरन रॉड का वेट है 162 kg, तो 28 मीटर का कितना होगा। तो ये तो सिंपल वाला है बिल्कुल। पहले 1 मीटर का निकालेंगे, 1 मीटर का कैसे निकलेगा, ये अपॉन में 42, और 28 मीटर का वेट कितना है, कैसे निकलेगा बेटा, 28 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे आगे क्या करेंगे, खुद की कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन अपनी टेस्ट करो कि क्या तुम आंसर निकल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज में।
25 bags of rice, each weight 40 kg, cost rupees 2750। मतलब तुम्हारे पास ना 25 बैग हैं बेटा। कितने बैग हैं? 25 बैग्स हैं और हर एक के अंदर 40 kg वेट है। तो बेटा ईच का मतलब होता है 1 के अंदर, मतलब 1 के अंदर वेट है 40 kg। तो एक बात बताओ बेटा, वेट ऑफ 25 बैग्स कितना हो जाएगा? जब ईच का मतलब होता है 1 बैग का वेट है 40 kg, तो 25 बैग का वेट कितना हो जाएगा बेटा? 25 × 40 मल्टीप्लाई। हम अभी तक यही तो कर रहे हैं कि एक का मालूम है तो फिर हम मल्टीप्लाई करके बाकी जो भी पूछा जाता है वो निकाल लेते हैं, यानी कि 1000 kg। यानी कि हमारे जो 25 बैग्स हैं ना उनके अंदर 1000 kg राइस है। अब हमें कॉस्ट निकालना है किसका? 35 kg राइस का। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 35 kg राइस। अब एक बात सुनो बेटा, 35 kg राइस हैं बैग के अंदर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 kg राइस इफ ईच वेट 50 kg। 35 kg नहीं है, 35 बैग्स है, ठीक है। 35 बैग्स ऑफ राइस, ईच वेट 50 kg। अब हमारे पास 35 बैग्स हैं और उन बैग के अंदर हर एक बैग में 50 kg वेट है। तो एक बात बताओ बेटा, जब तो उनका वेट कितना हो जाएगा जिनका हमें प्राइस निकालना है? वेट ऑफ 35 बैग्स। भाई एक बैग में 50 kg है, तो 35 बैग में कितना kg राइस होगा? 35 × 50 मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 5 × 25, 2 कैरी 5 3 15 2 17। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये डायरेक्ट नहीं दिया था, अब हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो है ना 1000 kg राइस का प्राइस पता है हमको। 1000 kg का राइस का प्राइस कितना है बेटा? 2750। बोला था ना इसका कि 25 बैग्स हैं, हर एक में इतना वेट है, उन सब का कॉस्ट इतना है। तो हमने देखा 25 बैग में जब जो कि हर एक में 40 kg है, ये मिलके 1000 kg हो गया। यानी कि 1000 kg राइस है जो है ना, 1000 kg राइस जो है वो 2750 रुपीज़ के। तो बताओ हमें फिर क्या बताना है? तो हमें क्या बताना है? 1750 kg राइस का कितना प्राइस होगा? 1750 kg राइस का प्राइस कितना होगा? तो पहले बेटा 1 kg का निकालेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम? 1 kg का निकालेंगे। 1 kg का कैसे निकालते हैं बेटा? डिवाइड करके, और कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से। ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, ये तो आ गया 1 kg का। और हमें कितने का चाहिए? 1750 kg का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ 1750 kg राइस इक्वल्स टू 1750 में मल्टीप्लाई कर दो 1 kg राइस का प्राइस, 2750 डिवाइडेड बाई 1000। अब कैलकुलेशन देखो बेटा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, ठीक है। अब क्या बचा? इधर तो सिर्फ 10 बचा, तो इसको काट लो। 5 से कट जाएगा ये, 5 से 2 टाइम, और ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 35। अब 2 से तो कुछ भी कटेगा नहीं, तो 35, ये 35 बन गया, ये 275 अपॉन में 2। तो अब 275 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 से और बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा, ये गलत है, एक सेकंड रुको। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 2 37, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 3 13, ठीक है। अब इसके बाद 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 1 22, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8। तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 6 और ये आएगा 9। 9 6 2 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। 4812.5 रुपीज़ ये आ जाएगा आंसर।